हाय फ्रेंड्स। सो मैंने ले लिया है माइक और आज की वीडियो उसी पे शूट हो रही है। तो अब हम मेकअप पे आ जाते हैं। तो ठंड बहुत है दोस्तों, तो मैं नाइट सूट में ही वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम डालवा का सीरम स्प्रे लगा रहे हैं। लेंस मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं। ओ लेंस के लेंसेज हैं, काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ओ लेंस के लेंसेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे और नेचुरल लगते हैं एज़ यू कैन सी। ओके, तो मैंने हाइड्रेशन करी है अभी और उसके बाद हम लगाएंगे कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं करेक्शन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का कंसीलर। ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको बाय कर सकते हो। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी थोड़ी सी क्या, ठीक ही है, पिगमेंटेशन है। और जो भी मेरे फेस के ऊपर दाग धब्बे हैं सबको हाइड करूँगी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे पीच की ज़रूरत है, कम कम प्रोडक्ट लगाओ बट अच्छे से लगाओ। ठीक है, इस तरह का ब्रश लेना है और उसको अंदर को दबाना है। मैं मेकअप सिखाती हूँ बट कोई मुझे देखता भी है क्या? चलो देखे चाहे ना देखे, देखते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो कोल्ड हो रखा है, कफ हो रखी है, बुरा हाल हो रखा है। देखो, जिस तरह से स्किन प्रेप ज़रूरी है ना, मैंने अभी फेस के ऊपर स्प्रे लगाई है तो वो हाइड्रेशन के लिए लगाई है, और मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ था। तो आपने मॉइस्चराइज़र अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ज़रूर लगाना है। जिनकी ड्राई स्किन है, विंटर्स में और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र इतना भी ज़्यादा थोप के नहीं लगाना है, क्योंकि सॉरी, अगर हम मॉइस्चराइज़र बड़ा थोप के लगाते हैं ना कि हाँ ज़्यादा 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 हाइड्रेट, ओवर हाइड्रेशन जो है वो भी आपका मेकअप ख़राब कर सकती है। तो ऐसे एक ब्यूटी ब्लेंडर भी लिया है और इसको भी मैंने, ये एक बिल्कुल ही बिगिनर्स के लिए वीडियो मैं बना रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर जो है ये सूखा हुआ ब्यूटी ब्लेंडर नहीं लेना है, गीला करके उसके बीच का सारा पानी निचोड़ देना है। और देखो, पानी नहीं निकलना चाहिए, बस फील होना चाहिए कि ये गीला है। ठीक है, अभी पहले मैं पिंस लगा लेती हूँ बालों में। ठीक है, तो करेक्शन होगी डन। आप देख पा रहे होगे कि थोड़ा इवन टोन सा लग रहा है। ठीक है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि हाई एंड प्रोडक्ट्स लेने हैं, आप सस्ते भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। बस आपके स्किल होना चाहिए कि वो किस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे फाउंडेशन। क्योंकि मैंने लाइट कंसीलर लगाया है, अगर मैं ऑरेंज कंसीलर लगाती तो उसको हाइड करने के लिए मुझे एक और कंसीलर लगाना पड़ रहा था, तो लेयर्स ज़्यादा हो जाती हैं। बट अगर किसी के फेस पे बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन है तब तो हमें ये स्टेप फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, जहाँ जहाँ पे थी मैंने उसको कवर कर लिया। अब इसके ऊपर से और कंसीलर लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, फाउंडेशन से भी काम चल जाएगा। तो हम अभी लगाएंगे फाउंडेशन। ओके, तो फाउंडेशन ये लगा रही हूँ, दिस इज़ माय शेड 220। ठीक है, 2 पम्प्स लगाए हैं मैंने। और ये है मेरा फाउंडेशन ब्रश। ये मुझे शोपैरल की एक किट में फ्री में मिला था, पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। फाउंडेशन को इस तरह से करेंगे ताकि आपके जो इस ऐसे दिखना नहीं चाहिए बट इसमें प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से इसको अच्छे से मसल के इसके ब्रेसल्स के अंदर इसको जाने देना है। उसके बाद हम इसको फेस के ऊपर लगाएंगे। मुझे बहुत ही सटल और मिनिमल मेकअप पसंद है, तो आज हम बेस रखेंगे सटल बट आईज़ रखेंगे बोल्ड। ठीक है, नाइट के फंक्शन वाला आईज़ रखेंगे, मतलब चटक धटक मतक।
पता चलना चाहिए भाई किसी ने मेकअप किया हुआ है। ऐसा मेकअप करेंगे हम आईज का। मेकअप का शौक़ तो मुझे मतलब कि था, मतलब होता ही है गर्ल्स में, बट मैं कर भी लेती थी थोड़ा बहुत। बट ऐसे कभी मैंने प्रोडक्ट्स बाय नहीं किए कि हाँ मैं ऐसे मेकअप ऐसे नहीं मैं कभी करती थी। शौक़ था मुझे, तो फिर शौक़ मेरा पूरा हुआ है अभी 2021 में मैंने सीखा है मेकअप। तो आप देख रहे हो कि इस तरह से मेरा सारा फाउंडेशन डन है। अब हम लेंगे ये, और जो मेरे फेस के ऊपर आपको लाइंस विजिबल हो रही होंगी ब्रश की, तो उसको हम करेंगे सेट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्राइमर नहीं लगाया, तो जो मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है ये वाला, इसके अंदर ही प्राइमर होता है, तो इसलिए मैंने प्राइमर नहीं लगाया। जिसके मुंह पे टेक्सचर है, मतलब छेद छेद, पोर्स ओपन, ये सब है, वो ये क्या कहते हैं इसको, प्राइमर ज़रूर लगाएं, ताकि पोर फिलिंग प्राइमर्स आते हैं, बहुत कुछ आता है, ताकि जिससे कि आपका जो बेस है वो ऐसे छेद छेद से ना लगे उसके ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा सा फाउंडेशन मुझे लग रहा है कि और लगाना पड़ेगा। 1 पंप लूँगी, वो भी छोटा सा। सेम ब्रश से इसको उठाएंगे, बेस देखो, एक होता है मैट, एक होता है ड्यूई, ठीक है। ड्यूई चलते हैं विंटर्स में, मैट चलते हैं समर्स में। और आप ऐसा कुछ नहीं है, आप वैसे रख सकते हैं जैसा आपको पसंद है, बट विंटर्स में वैसे ही चेहरा बहुत ड्राई होता है, तो मैट ज़्यादातर नहीं रखना चाहिए। फोरहेड में फाउंडेशन कम लगाएं, ताकि आपने जैसे मांग टिक्का वगैरह लगाया होता है तो उसके साथ फाउंडेशन हिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं कवर कर रही हूँ। इतना ज़ुकाम हो रखा है मेरे, यहाँ से स्किन उतर गई है। तो आईज़ के नीचे आपने देखा कि मैंने नहीं लगाया कुछ भी, बस वही था कंसीलर जो मैंने लगाया था आपके सामने, और मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। पता नहीं माइक में खसर खसर की आवाज़ ना आ रही हो, क्योंकि इसके पास ज़रा सी भी आवाज़ करो तो वो बहुत आती है, ठीक है। तो ये देखो मेरा बेस डन हो गया है। अब हम लगाएंगे ब्लश। स्विस ब्यूटी का ब्लश है। ब्लश हम अंडर आइज हाइलाइटिंग से पहले लगाएंगे। तो ये मैंने 2 ड्रॉप लिया। बहुत ही अच्छा ये ब्लश है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, ठीक है। तो इसकी भी, ब्लश की भी सेम टेक्निक है। इसमें और भी बहुत सारे कलर्स हैं। ये वाला जो कलर है वो है रोज़ी चीक्स, बेस्ट है पिंकी पिंकी ग्लो के लिए। इसका भी सेम टेक्निक है, ऐसे ऐसे करके इसको लगाएंगे हम यहाँ पे चीक्स पे। मेरा फेस पतला है तो मैं यहाँ से लगा रही हूँ यहाँ तक। ब्लश एप्लीकेशन भी इतनी ज़रूरी है, जैसे कि अगर आप जैसे फेस पे कलर भरने शुरू होते हैं, वैसे ही आपका मेकअप और ज़्यादा सुंदर लगना शुरू हो जाता है। तो जो आप ब्लश लगाते हो ना, उसका वो कहाँ पे प्लेस कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका फेस ऑलरेडी चबी है और आप इस तरह से लगा रहे हैं तो आपका फेस और ज़्यादा मोटा लगेगा। तो उसके ऊपर ध्यान दें थोड़ा कि हमने ब्लश कहाँ पे लगाना है। और सबसे बड़ी बात कि पहले इसको हम अच्छे से ब्लेंड करते हैं। सेम ब्यूटी ब्लेंडर एक्सेस निकालेंगे। अभी जो आपको मेरा दिख रहा है ब्लश, दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लगाया है ब्लश, ये सारा गायब हो जाएगा थोड़ी देर में। मतलब कि ऐसे गायब नहीं हो जाएगा, सटल हो जाएगा, सेट हो जाएगा मुंह के अंदर और कम दिखेगा। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि
जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं वो आपने लगाने हैं पाउडर बेकिंग से पहले, उसके बाद आप सिर्फ पाउडर के प्रोडक्ट्स लगाएंगे। अगर अंडर आइज के ऊपर कंसीलर, तो ये स्विस ब्यूटी का 04 शेड है मेरा, जो कि मेरी एग्जैक्ट शेड है। मुझे ज़्यादा लाइट अंडर आइज पसंद नहीं है, तो हम इसको इस तरह से लगाएंगे। ज़्यादा हाइलाइटिंग मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरह से लगाएंगे और इसको थोड़ी देर रहने देंगे, ठीक है। इसके बीच में अगर आप कोई भी सीरम जैसे सेटिंग स्प्रे भी लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। इससे मतलब आपका जो मेकअप है वो और ज़्यादा ड्यूई और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगता है, क्योंकि हर चीज़ बीच बीच में सेट होती जाती है। जितनी जल्दी जल्दी लेयरिंग करते जाओगे तो वो एक टाइम पे केक की है हो जाएगा, और पिछली वाली लेयर अगली वाली लेयर जैसे आप लगा, अभी मैंने ये लगाया इसके ऊपर फटाफट ये लगा दी फटाफट, इससे वो पीछे वाली लेयर तो रिमूव होती जाती है और वो वाला मतलब बात नहीं रहती मेकअप में। ये बहुत अच्छा है, बट इसका एक अल्टरनेट है, ये भी बहुत अच्छा है और ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप कोई भी ले सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने रहने देंगे इसको थोड़ी देर, और अब हम इसको सेट करेंगे ऐसे। और ये जो कॉर्नर्स हैं ये आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ये मिलाग्रो का ब्रश है, और इसके जो ब्रिसल्स हैं वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं जैसे कि मैं पंख यूज़ कर रही हूँ, इतना ज़्यादा सॉफ्ट। और काम ये बहुत सही करता है, मतलब इसकी बहुत हाइप सुनी थी मैंने, बहुत हाइप सुनी थी। मतलब कई बार होता है ना इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ें हैं उनको ओवर हाइप कर देते हैं, ओवर हाइप, उसके चक्कर में मैंने अपना बहुत पैसा बर्बाद किया है। बट फिर मैंने सोचा, मैंने इसको बहुत बार लेना चाहती थी, फिर मैंने सोचा कि यार फिर से मेरे साथ वो ना हो जाए, ओवर हाइप के चक्कर में मैं चीज़ें ख़रीद लेती हूँ। और मतलब मुझे लगता है कि ये सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि हम, आपने कभी भी देखा होगा कोई भी नया प्रोडक्ट आए सारी की सारी मेकअप आर्टिस्ट उसकी ही ऐड करने में लग जाते हैं। तो हम कैसे बिलीव करें कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ नहीं। तो मैंने तो इस चक्कर में बहुत पैसा बर्बाद किया है। तो चलो मैं आपका पैसा नहीं बर्बाद करूँगी, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी ना मैं वही आपको बताऊँगी और आपने वही लेनी है। तो हम क्या करेंगे, सेम जो ये वाला है इसको हम अपनी आईज़ के ऊपर लगा के इसको सेट कर देते हैं। आजकल तो ब्राइडल्स बहुत ही सटल मेकअप रखवा रही हैं, ड्रामेटिक मेकअप का ज़माना गया। अब ड्रामेटिक देखो, अभी मैंने कोई पाउडर बेकिंग नहीं की है, ठीक है। तो अगर मैं पाउडर बेकिंग कर लेती हूँ ना फिर उसके बाद मैंने क्रीम प्रोडक्ट नहीं लगा सकती। तो इस तरह से मेरा जो है वो आई बेस डन हो गया है। अभी मैं आई बेस को लॉक करूँगी। ये पाउडर है मेरे पास, कोई भी पाउडर आप ले लो, लूज़ पाउडर। ये मैं जो यूज़ कर रही हूँ लोरा मर्सिया का यूज़ कर रही हूँ। आईज़ के ऊपर लाइन नहीं बननी चाहिए। किसी भी चीज़ को आप बेक करते हो ना तो ध्यान रखना है कि उसके ऊपर लाइन नहीं बननी चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे लाइंस को ब्लेंड। अगर आप ऐसे ही कर दोगे ना तो वो लाइन आपकी दिखेगी। ब्रश से करो बेकिंग, पफ से करो, वो आपके ऊपर है कि आपके पास क्या है। ब्यूटी ब्लेंडर से करो। टेक्निक मेन है, टेक्निक। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते या आप पहले वो नहीं कर सकते। बस कुछ चीज़ें हैं कि क्रीम प्रोडक्ट्स और पाउडर प्रोडक्ट्स को आप मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो आईज़ की बेकिंग कर ली है, बाकी अंडर आईज़ की हम बाद में करेंगे, पूरे फेस की हम बाद में करेंगे। उतनी देर में ये थोड़ा मेकअप भी सेट हो जाए। तो अब हम चलते हैं अपने आई मेकअप की ओर।
आज का आई मेकअप जो है, आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी अरेबिक आईज वाली, तो वही वाला शेड ये वाला लगा रही हूँ मैं। ये वाला शेड, इससे बहुत अच्छे अच्छे मेकअप्स क्रिएट होते हैं। तो वेट, तो मैं ले रही हूँ एक ऐसा बड़ा ब्रश और उसके ऊपर मैं ये वाला उठा रही हूँ और ये मैं अपनी पूरी आई पे लगाऊंगी। ये जो ऊपर कट क्रीज है ना, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। एक डेप्थ देंगे हम यहाँ पर। पूरे मेकअप का जो मेन होता है वो आई लुक ही होता है। अगर आप आई लुक सटल रख रहे हो तो आपका मेकअप सटल लगेगा। अगर आप अपना आई लुक बोल्ड रख रहे हो तो आपका पूरा का पूरा फेस ही बोल्ड बोल्ड लगेगा, मतलब हैवी मेकअप। और अगर आप अपने लिप्स पे भी, मतलब हर एक चीज़ पे ही होता है, बट मेन आइज़ का तो मेन रोल होता है कि आइज़ से आप, वो आपके ऊपर है कि आप अपने फेस का क्या दिखाना चाहते हैं। अगर आप अपनी आइज़ दिखाना चाहते हैं तो आई मेकअप ज़्यादा करो। अगर आप अपना लिप्स दिखाना चाहते हैं तो थोड़े बोल्ड लिप्स रखो। अगर आप आइज़ भी बोल्ड कर ली हैं, लिप्स भी बोल्ड कर लिए हैं, फिर तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवर हो जाता है। ओवर नहीं करना मेकअप, हमेशा सटल मेकअप करना। तो देखो, इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेके करना। एक बारी में प्रोडक्ट कभी नहीं उठाना है। अगर आप एक बारी में प्रोडक्ट उठा लोगे ना, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर वो जम जाता है। अगर आपकी ब्लेंडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो फिर आप उसको नहीं हटा पाओगे और फिर वो और ज़्यादा गंदा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपने मेकअप। इस तरह से लगाने के बाद आपने क्या, मैंने भी, तो कट क्रीज बनाने के लिए हमें चाहिए ऐसा ब्रश और हमें चाहिए कंसीलर। ठीक है, हुडेड आइज़ हैं, पता नहीं है कट क्रीज कहाँ, और आंख खोलनी है। लाइट चली गई है गाइस। अब हमें ये वाला एक मेरे पास लाइट है पोर्टेबल, ये लगाना पड़ेगा। और इसकी लाइट बहुत कम लग रही है। ठीक है, तो उसकी लाइट ज़्यादा थी तो अब मेरी आंखें चौंधी आ गई हैं ज़्यादा ही। ठीक है, तो ऐसे करके मुझे लग गया है पता कि जो मतलब जो ये है ना, ये वाली मेरी क्रीज़ नहीं है, इसके ऊपर मेरी क्रीज़ है। तो अब हम इसको देंगे क्रीज़। ब्लेंड, सेम जो कलर मैंने उठाया था उससे हम इधर को ब्लेंड करेंगे। और अब जो हमने ये वाला लगाया है इसको हम करेंगे पाउडर से सेट। तो सेम एक ही ब्रश से आपने सब कुछ नहीं करना है। अगर आप एक ही ब्रश से सब कुछ करोगे ना, फिर नहीं हो पाएगा। फिर सारा एक काला रंग, सब उसमें काला रंग,
या जो भी आपने डार्क कलर लिया है सब में ही वही, और वो बहुत गंदा लगेगा। तो मैंने एक बेज से कलर का एक शेडो उठा रही हूँ और उससे मैं इसको लॉक कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से लग रही है मेरी आँख। दोनों साइड देख लो कितना डिफरेंस लग रहा है। सो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे एक सिल्वर कलर का एक पिगमेंट, ऐसे सिल्वर कलर का, और इसको मैं अपनी फिंगर से ही लगा रही हूँ। आप ब्रश से भी लगा सकते हो, जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं आप उससे लगाओ, बट फिंगर से एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ आती है और अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से डन कर दिया है मैंने, बट मैं अभी मैं जो मैंने मतलब लास्ट में जो लगाया था ना, इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क करूँगी। तो सेम हम करेंगे दूसरी आई के ऊपर। गाइस, लाइट चली गई थी बीच में, तो मैंने काफ़ी देर वेट किया, बट और मेरी लाइट ने भी जवाब दे दिया था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स लगाए हैं। तो लाइनर जो मैंने लगाया है वो ब्लू हेवन का पेन लाइनर है, और ये वाला काजल मैंने लगाया है, ये पिंक कलर का काजल है स्विस ब्यूटी का, बहुत ही अच्छा है। आप देख रहे हो कि कितना प्यारा लग रहा है। मैंने बहुत कम कम लगाया है फिर भी। और जो मस्कारा मैंने लगाया है, मेबलिन का स्काई हाई मस्कारा लगाया है। और आई मेकअप तो आपने देख ही लिया था कि किस तरह से किया। ब्रोज फिल की है मैंने इससे, ये बहुत ही सस्ता है और बहुत ही अच्छा है। 149 का है ये, और एक तरफ स्पूली आपको मिल जाएगी और एक तरफ ये ब्राउन। हमेशा जो भी आपने ब्रो फिलर्स लेने हैं वो ग्रे या ब्राउन कलर का लेना है, ब्लैक कलर का कभी भी बाय मत करना, वो अच्छा नहीं लगता। और लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किया है, मैंने पैक का ये वाला लगाया है मॉब कलर का लिप लाइनर, और उसके बीच में मैंने ये वाला फिल किया है। और इस सब को सेट किया है मैंने इसके साथ। और ये है लुक आपके सामने। अब मैं सूट पहन के थोड़े से शॉर्ट्स ले लेती हूँ। बाय। हे फ्रेंड्स, तो लुक को कंप्लीट किया है मैंने। ये सूट वेयर किया है मैंने, इसके साथ छोटे छोटे सी इयररिंग्स, और लिपस्टिक मैंने चेंज की थी क्योंकि वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। और ये बैंगल्स पहने हैं, इन पिंक वाले बैंगल्स पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने, तो फिर मैंने यही पहन लिए इस तरह से। और यहाँ से आगे से स्लीक करके पीछे से इस तरह से रखा हुआ है मैंने। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।